नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जीके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कैलाशनाथ और आज हम राजस्थान भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थान की जिले का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इस क्लास में हम राजस्थान की सभी प्रमुख जिलों जैसे सांबर, जयसमंद, राजसमंद, पिचोला, फतेहसागर, पुष्कर, नक्की, डीडवाना, पचपदरा, लुणकसर आदि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, ट्रिक्स, वन लाइनर और संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 12th लेवल, आरएस, रीट, पटवार, एलडीसी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अध्याय, राजस्थान के जिले कंप्लीट थ्योरी। राजस्थान की झील कंप्लीट थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। विशेष रूप से आगामी परीक्षा के लिए तैयार की गई अध्ययन सामग्री है आपके लिए। अब देखो, सबसे पहले तो अपना प्रश्न बनता है कि झील क्या है, ठीक है। झील पढ़ रहे लेकिन झील है क्या? तो पृथ्वी की सतह पर चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का विशाल भाग झील कहलाता है। मतलब पृथ्वी की सतह पर, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो जल का विशाल भाग, जो झील होता है ना, उसी को ही झील कहा जाता है। आए यहाँ तक समझ में? तो देखो, राजस्थान को झीलों का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है, ठीक है। प्राकृतिक झील भी पाई जाती हैं और कृत्रिम दोनों प्रकार की झील पाई जाती हैं। तो राजस्थान को झीलों का प्रदेश भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। झीलों का वर्गीकरण सामान्यतः झीलों को दो भागों में बांटा गया। कितने? दो भागों में। एक तो अपने खारे पानी की झील, दूसरी मीठे पानी की झील, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो खारे पानी की झील में से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अपने मीठे पानी की झील में से पूछे जाते हैं। तो हम सबको बारीकी से देखेंगे। तो राजस्थान की झीलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, ये आपको याद रखना है। पहले है खारे पानी की झील। खारे पानी की झील में इन झीलों के जल में नमक की मात्रा अधिक होती है। देखो, नमक भी खारा होता है और इन झीलों का पानी भी खारा होता है, ठीक है। तो खारा है तो खारे से नमक बनना स्वाभाविक बात है ना। तो इसलिए मुख्य खारे पानी की झीलें सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लुणकसर, काबोद, तालछापर क्षेत्र की झीलें, इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया ना। एक तो आपने जैसे पूछा जाता है कि झील किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की छत, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो जल से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको हम झील कह सकते हैं। और राजस्थान को झीलों का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है। अब झीलों का वर्गीकरण मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपने खारे पानी की झील, दूसरे है मीठे पानी की झील। जो खारे पानी की झील होते हैं उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। मुख्य खारे पानी की झील सांबर झील, डीडवाना, पचपदरा, लुणकसर, काबोद, तालछापर क्षेत्र की झीलें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो क्लास को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार आप अपने नोटबुक में लिख लो इनको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब देखो, मीठे पानी की झीलें। इन झीलों का जल पीने योग्य। देखो, जिसका जल खारा होगा, अब वो पीने योग्य तो होगा नहीं, ठीक है। अब जिसका मीठा होगा ना, जिसका जल मीठा होगा उसका ही तो पीने लायक है, बाकी तो हो नहीं सकता। तो जो खारे पानी की झीलें हैं ना, उससे हमने नमक बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो अपने नमक के लिए काम आ गया। और जो मीठा है ना, वो पीने के लिए काम आ गया। किसके लिए? वो पीने के लिए काम आएगा। आपको ये याद रखना है। मुख्यतः मीठे पानी की झील अपने जयसमंद है, राजसमंद है, पिचोला है, फतेहसागर है, उदय सागर है, आना सागर है, पुष्कर है, नक्की झील है, सिलीसेट झील है। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। बढ़ू आगे। अब देखो, अपने शुरू हो रही है राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील। अब पहली जो झील है सांबर झील, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। आपको कभी भी पूछे कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सा है, तो आपको आंख बंद करके बता देना कि सर सांबर झील है, ठीक है। ये जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में स्थित है, ठीक है। सांबर झील आपको पूछे तो जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में स्थित है, ठीक है। अजमेर जिलों में स्थित, ये आपको याद रखना है।
नमक उत्पादन के अत्यधिक अब खारी हैं तो नमक उत्पादन के लिए प्रयोग लाई जाएगी। यहाँ सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा। राजस्थान की खारे पानी की झीलों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी ये राजस्थान में खारे पानी की झीलों को याद किया जाता है तो सबसे पहले अपनी सांबर झील को याद किया जाता है। तो आपको समझ में आया सांबर झील के अंदर एक तो हमने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और ये जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में स्थित हैं। नमक उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ सांबर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की खारे पानी की झीलों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। सॉरी, आपको बाहर की आवाज़ आ सकती है, आ रही है, अब ठीक बंद हो गई। विशेष तथ्य, ये बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो राजहंस पक्षी आते हैं। सांबर झील से राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा सांबर झील से होता है। और इसमें एक फ्लेमिंगो राजहंस पक्षी भी आता है। आपको कभी भी पूछे कि फ्लेमिंगो राजहंस पक्षी किस झील में आते हैं तो आपको सांबर झील बताना है, ठीक है। अब देखो डीडवाना है नागौर, कहाँ स्थित है? डीडवाना है नागौर जिले में स्थित है। ये एक खारे पानी की झील है जहाँ व्यावसायिक स्तर पर नमक उत्पादन होता है। किसके लिए? देखो, डीडवाना झील जब भी पूछे तो आपको नागौर जिला याद रखना है और एक खारे पानी की झील है और यहाँ व्यावसायिक स्तर पर नमक उत्पादन भी होता है, ठीक है। एक सेकंड, इधर आगे चलो, ये आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास को शेयर भी किया करो, बढ़े आगे। अब देखो पचपदरा झील कहाँ है? तो आपको ये बालोतरा बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर। कभी भी पूछे कि पचपदरा झील कहाँ है तो बालोतरा बाड़मेर याद रखना है। ये झील से अत्यंत उच्च गुणवत्ता का नमक प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि पचपदरा झील जब भी पूछे आपको तो बालोतरा बाड़मेर याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं लूणकरणसर झील। ये बीकानेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। कहाँ है? ये अपने बीकानेर के अंदर है। यहाँ स्थानीय स्तर पर नमक उत्पादन होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं काबोद झील है जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है काबोद झील। खारे पानी लवणीय की झील है। विशेषता, इसी झील के नमक में आयोडीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है, इसलिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। देखो, सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा है ना, जो इस झील आयोडीन की जो मात्रा सबसे अधिक होती है ना, वो काबोद झील से प्राप्त होती है। इसलिए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा कि आप लिख देना कि ये, क्योंकि अब बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो एक तो हमने पचपदरा पढ़ा, तो पचपदरा को आपको याद रखना है, ये बालोतरा बाड़मेर में है। इस झील से अत्यंत उच्च गुणवत्ता का नमक भी प्राप्त होता है। लूणकरणसर झील, ये अपने बीकानेर जिले में स्थित है और यहाँ नमक भी उत्पादन होता है। काबोद झील, ये अपने जैसलमेर में स्थित हैं और ये लवणीय झील हैं। और इसकी विशेषता की मैं बात करूँ तो इसमें आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ठीक, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बढ़ू आगे, ठीक है। अब जो काबोद है, राजस्थान की प्रमुख लवणीय झीलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हम देखते हैं ताल छापर क्षेत्र की झीलें। ताल छापर क्षेत्र की झीलें, ये चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में आता है। कहाँ आता है? सुजानगढ़, चूरू में ताल छापर क्षेत्र की झीलें है, ठीक है। यहाँ प्रसिद्ध ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, ये भी याद रखना है, जो मुख्य रूप से काले हिरण के लिए जाना जाता है। आपको कभी भी पूछे कि ब्लैक बक या काले हिरण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है तो आपको ताल छापर याद रखना है। विशेषता, ये घास के मैदान वाला अभयारण्य है और प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। देखो, ताल छापर है ना, अपने सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये अपने ताल छापर जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, वो मुख्य रूप से अपने काले हिरण के लिए प्रसिद्ध हैं और यह घास के मैदान वाला अभयारण्य है और प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आया समझ में? तो आगे बढ़े। खारे पानी की झील हो गई। अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। जयसमंद झील,
जब भी मीठे पानी को याद किया जाता है सबसे पहले जयसमंद को याद किया जाता है। ये अपने उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? जब भी आपको पूछे कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है तो आपको याद रखना है उदयपुर जिले में स्थित है। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। आपको कभी भी पूछे कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सा है तो आपको जयसमंद झील बताना है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया गया था। ठीक है, जब भी आपको पूछे कि जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया था तो आपको याद रखना महाराणा जयसिंह ने करवाया था और गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया था। ठीक है, तो आया यहाँ तक समझ में। विशेष तथ्य, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब आपको जयसमंद झील के अंदर एक तो हमने पढ़ा कि ये अपने उदयपुर जिले में स्थित है और हम दूसरा इसके अंदर पढ़ा है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण हमारे महाराणा जयसिंह जी ने करवाया था, जिसे गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया गया था। ये आपको याद रखना है। हम राजसमंद की बात करते हैं तो ये राजसमंद, देखो राजसमंद झील। ठीक है, तो राजसमंद में स्थित है, क्या याद करोगे? ठीक है, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर करवाया गया था। किस पर? महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर करवाया गया था। अब जयसमंद का भी गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था और राजसमंद का भी अपने गोमती नदी पर करवाया गया था। आया यहाँ तक तो समझ में तो आगे बढ़े। ये एक बार आप नोट कर लो। बढ़े आगे। ये तो हो गए। अब देखो पिछोला झील, देखो उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक झील है। उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक झील कौन सी? पिछोला झील है। इसका निर्माण एक पिंचू बंजारा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पिंचू बंजारा द्वारा। इस झील के भीतर जगनिवास महल, जग मंदिर, लेक पैलेस स्थित हैं जो पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, पिछोला झील के अंदर याद रखना है, एक तो अपने ये उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक झील है। इसका निर्माण पूछे तो पिंचू बंजारा ने करवाया था और इस झील के अंदर अपने एक जगनिवास महल है, जग मंदिर हैं और लेक पैलेस स्थित है जो पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, अब आप देखो फतेह सागर झील, ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। उदयपुर में है और महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस झील में नेहरू गार्डन और भारत की प्रसिद्ध सौर वेधशाला स्थित है। ठीक, ये आपको याद रखना है। फतेह सागर झील के अंदर याद रखना है कि एक तो अपने ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा याद रखना, इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था और इस झील में नेहरू गार्डन है और भारत की प्रसिद्ध सौर वेधशाला स्थित है। ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं उदय सागर झील, ये भी उदयपुर में ही है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, तो देखो एक तो हमने इसके अंदर पिछोला झील पढ़ा है जो अपने उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक झील है। इसका निर्माण पिंचू बंजारा ने करवाया था और इस झील के अंदर अपने एक तो एक जगनिवास महल, एक जग मंदिर और लेक पैलेस स्थित हैं जो पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। हम फतेह सागर झील की बात करें तो ये भी उदयपुर के अंदर ही है। इसका निर्माण हमारे महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। इस झील में नेहरू गार्डन है और भारत की प्रसिद्ध सौर वेधशाला भी स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो उदय सागर झील है तो ये उदयपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था। यहाँ तक समझ में आया हो तो एक बार आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। अब हम देखते हैं अन्ना सागर झील, ये अजमेर शहर के मध्य में स्थित है। कहाँ है? अजमेर शहर के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण चौहान शासक अर्णोराज अन्नाजी चौहान ने करवाया था। किसने इसका निर्माण कराया था? चौहान शासक अर्णोराज अन्नाजी चौहान ने करवाया था। यहाँ जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग, सुभाष उद्यान तथा शाहजहाँ द्वारा निर्मित शाहजहां बारादरी भी स्थित है। देखो एक तो अपने जो अन्ना सागर झील है ना, इसके अंदर आपको याद रखना है कि यह अजमेर शहर के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हो कि अजमेर के अंदर है, जैसा विकल्प आए वैसा आप अपने राइट कर लेना। इसका निर्माण अगर आपको पूछे कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था, आपको अर्णोराज अन्नाजी चौहान याद रखना है। और यहाँ जहांगीर द्वारा निर्मित एक तो दौलत बाग है जिसे सुभाष उद्यान भी कहा जाता है और शाहजहाँ द्वारा निर्मित शाहजहानी बारादरी भी स्थित है। ठीक है, आया समझ में तो एक बार आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बढ़े आगे। अन्ना सागर हो गई। अब हम देखते हैं पुष्कर झील। ये अजमेर ज़िले के पुष्कर में स्थित है। भारत की सबसे पवित्र जिलों में से एक है। ठीक है, जो भारत की सब पवित्र जिलों में से इसको याद किया जाता है। ये आपने कहा है पुष्कर झील, जब भी आपको पूछे तो पुष्कर अजमेर आपको याद रखना है। यह प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के निकट स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? ब्रह्मा मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला आयोजित होता है। इस झील में कुल 52 घाट बने हुए हैं। कितने? 52 घाट बने हुए हैं। 52 घाट बने हुए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पुष्कर के अंदर एक तो आप याद रखोगे कि पुष्कर पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में स्थित है, जिसे भारत की सबसे पवित्र जिलों में से माना जाता है। और एक अपने, ठीक है, और ये प्रतिवर्ष पुष्कर मेला आयोजित होता है। और इस झील में कुल 52 घाट बने हुए। कितने? 52 घाट बने हुए हैं। अब आपको याद रखना है नक्की झील। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? जब भी आपको पूछे कि नक्की झील, तो नक्की झील आपको याद रखना है सिरोही, माउंट आबू। ठीक है, ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। ठीक है, नक्की झील है ना, ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। लोक कथा, ऐसी मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील है। मतलब इसकी एक लोक कथा है, मतलब मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया नक्की झील। तो नक्की झील आपको याद रखना है, अपने माउंट आबू सिरोही में है। और ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ये प्राकृतिक झील भी है। लोक कथा और ऐसी मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की पड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं सिलीसेट झील। ये अलवर जिले में स्थित है, ये भी याद रखना है। और सुंदर दृश्यों के कारण पर्यटन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। कभी भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, मोस्ट पर्सन लगा के लिखना कि राजस्थान के नंदन कानन झील किसको कहा गए हैं, तो आपको सिलीसेट झील याद रखना है। ठीक है, तो देखो, एक तो हमने पढ़ा पुष्कर झील, जो अपने पुष्कर अजमेर में स्थित है और ये भारत की सबसे पवित्र झीलों में से इसको एक माना जाता है। और यहाँ एक प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर के निकट ही ये पुष्कर झील है। यहाँ प्रतिवर्ष पुष्कर मेला आयोजित होता है। और इस झील में कुल 52 घाट बने हुए हैं। कितने? 52 घाट बने हुए हैं। नक्की झील अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये झील। ठीक है, ये याद रखना है। और लोक मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की पड़ा। सिलीसेट झील की हम बात करें तो ये अलवर जिले में स्थित है और सुंदर दृश्यों के कारण पर्यटन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। और राजस्थान का नंद कानन भी इस झील को ही कहा गए हैं। तो आगे बढ़े हम। अब हम पढ़ते हैं गजनेर झील। ये बीकानेर जिले में स्थित है और गजनेर वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, कभी भी पानी का शुद्ध दर्पण वाली झील आपको कहे तो आपको याद रखना है गजनेर झील। कहाँ है? बीकानेर, याद रखना है। कोलैत झील की मैं बात करूँ तो अपने बीकानेर में है। इसका संबंध सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि से है। या कार्तिक पूर्णिमा को प्रसिद्ध कोलैत मेला लगता है। देखो, जो कोलैत झील है ना, अपने बीकानेर में है और इसका संबंध जो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे ना, कपिल मुनि जी, उनसे इसका संबंध है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को प्रसिद्ध कोलैत मेला लगता है, याद रखना है। बालसमंद में झील की बात करूँ तो ये जोधपुर में स्थित एक सुंदर कृत्रिम झील है, ये याद रखना है। कायलाना में झील की बात करूँ तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर शहर के लिए पेयजल का एक प्रमुख स्रोत है। कौन? कायलाना झील, याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य देखो। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो सांबर झील याद रखना है। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछे तो जयसमंद याद रखना है। सबसे ऊंचे पर स्थित झील पूछे तो नक्की झील याद रखना है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील पूछे तो सांबर झील याद रखना है। पुष्कर मेला किस झील के किनारे लगता है पूछे तो पुष्कर झील याद रखना है। ठीक है, ये राज प्रशस्ति शिलालेख कहाँ है तो राजसमंद झील याद रखना है। और लेक सिटी झीलों की नगरी किसे कहते हैं तो उदयपुर याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अब देखो, पिचोला झील का निर्माता पूछे तो आपको पिंचू बंजारा याद रखना है। राजसमंद झील का निर्माता पूछे तो महाराणा राज सिंह जी याद रखना है। जयसमंद झील का निर्माता पूछे तो महाराणा जय सिंह जी याद रखना है। आना सागर झील का निर्माता पूछे तो अन्नूराज चौहान याद रखना है। उदय सागर झील का निर्माता पूछे तो महाराणा उदय सिंह जी याद रखना है। देखो, खारे पानी की झील याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी है। साडी का पल्लू, सा मतलब सांबर,
डी मतलब डीडवाना, पी मतलब पचपदरा, लू मतलब लुणकसर। मतलब खारे पानी की झील याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, साड़ी का पल्लू। ठीक है, साड़ी का पल्लू, जिसे साम मतलब सांबर, डी मतलब डीडवाना, पी मतलब पचपदरा, लू मतलब लुणकसर। ये आपको याद रखना है। आया समझ में? तो हम आगे बढ़े। अब देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील पूछे तो सांबर झील याद रखना है। सांबर झील किन जिलों में फैली है? तो जयपुर, नागौर और अजमेर याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील याद रखना है। डीडवाना झील किस जिले में है? तो नागौर याद रखना है। पचपदरा झील किस जिले में है? तो बालोतरा बाड़मेर याद रखना है। लुणकसर झील किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर याद रखना है। कावोद झील किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर याद रखना है। कावोद झील का नमक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अधिक आयोडीन की मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। बढ़े आगे। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील पूछे तो राजसमंद याद रखना है। जयसमंद झील किस नदी पर बनी है? तो गोमती नदी याद रखना है। जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया था? तो महाराणा जय सिंह याद रखना है। राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा राज सिंह याद रखना है। आया समझ में? तो हम आगे बढ़े। देखो, राज प्रशस्ति शिलालेख कहाँ स्थित है? तो राजसमंद झील याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख पूछे तो राज प्रशस्ति बता देना। पिचोला झील का निर्माण किसने कराया था? पिंचू बंजारा याद रखना है। लेक लेक पैलेस किस जिले में स्थित है? तो पिचोला झील याद रखना है। जग मंदिर किस जिले में स्थित है पूछे तो पिचोला झील बताना है। फतेह सागर झील किस शहर में है? तो उदयपुर बताना है। फतेह सागर झील में प्रसिद्ध उद्यान कौन सा? तो नेहरू गार्डन याद रखना है। उदय सागर झील का निर्माण किसने कराया? उदय सागर झील का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा उदय सिंह याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अन्ना सागर झील किस शहर में स्थित है? तो अजमेर में है। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अर्णोराजे चौहान ने कराया था। पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? तो अजमेर याद रखना है। ब्रह्मा मंदिर किस झील के निकट है? तो पुष्कर झील याद रखना है। हमने थ्योरी में पढ़ा ही है। आगे आगे बढ़े हम। पुष्कर झील में कितने प्रमुख घाट है? 52 घाट है। हमने आगे थ्योरी में पढ़ा है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही याद रखना है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? नक्की झील याद रखना है। सिलीसेट झील किस जिले में है? तो अलवर याद रखना है। कोलैच झील किस जिले में है? तो बीकानेर याद रखना है। कोलैच झील का संबंध किस ऋषि से है? कपिल मुनि याद रखना है। गजनेर झील किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर याद रखना है। कायलाना झील किस जिले में है? तो जोधपुर याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। साथ में नोट भी करते रहे आप। बालसमंद झील किस जिले में है? जोधपुर याद रखना है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर याद रखना है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लवणीय झील पूछे तो सांबर झील याद रखना है। तालचापर क्षेत्र किस जिले में? चुरू याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। देखो, तालचापर किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो काला हिरण, ब्लैक बक याद रखना है। राजस्थान में फ्लेमिंगो पक्षी सबसे अधिक कहाँ आते हैं? तो सांबर याद रखना है। राजसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य किस झील के पास है? जयसमंद झील याद रखना है। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की जिले पूछे तो सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लुणकसर और कावोद याद रखना है। सुपर इंपोर्टेंट एग्जाम लाइन देखो, सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की पूछे तो सबसे ऊंचे पर स्थित झील है। राजसमंद कहे तो राज प्रशस्ति शिलालेख। जयसमंद पूछे तो सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। उदयपुर को कहा गया झीलों की नगरी। पुष्कर को कहा गया है ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर मेला। आया समझ में? तो आगे बढ़े। निष्कर्ष, राजस्थान में जिलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, एक तो खारे पानी की, दूसरी मीठे पानी की झील, दोनों याद रखना है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ये भी हमने आगे पढ़ा है। जबकि जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद जैसी प्रसिद्ध जिले स्थित है। राजस्थान की जिले पर्यटन, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, नमक उत्पादन के लिए की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आया समझ में? तो हम आगे बढ़े। यहाँ तक ही था। क्लास कंप्लीट हो गई अपने यहाँ से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की झीलों का संपूर्ण अध्ययन किया है। हमने खारे पानी एवं मीठे पानी की झीलों, उनके स्थान, निर्माणकर्ता, विशेषताओं तथा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझा। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी को भी फॉलो करें, जहां आपको नियमित रूप से जीके, जियोग्राफी, एमसीक्यू, करंट अफेयर और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय और नई जानकारी
के साथ आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।